जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बात करने आया हूँ दो टॉपिक पे। एक तो जो लाठीचार्ज हुआ था, और एक लड़के को तो इतना जो उसने तिरंगा लिया था हाथ में, उसके बावजूद भी पुलिस ने बेरहमी से पीटा है उसे। वो बेरोजगार युवा थे और उन्होंने रोजगार मांगा तो लाठियाँ मिली। तो इस पर एक बात होगी। और दूसरा जो इस समय मुद्दा चल रहा था कि एनडीटीवी बिक गया, यानी कि गवर्नमेंट की जो आलोचना करने वाली थी, जो महंगाई पर बोलने वाली थी, जो बेरोजगारी पर बात करने वाली थी, वो चैनल बिक गया। तो पहले आइए मैं बात करूंगा एनडीटीवी पर कि क्या हुआ है खेल है। तो भाई एनडीटीवी को अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है। लगभग 29% के आसपास शेयर उसके पास है, और 26% के शायद उसने ऑफर भी कर दिया है कि अगर स्वतंत्र मतलब, तो यानी कि यह लगभग पूरी तरह से इस पर कंट्रोल किसका हो गया, अडानी ग्रुप का हो जाएगा। और इस समय अडानी ग्रुप और जो वर्तमान गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की सरकार, वो दोनों में यानी उद्योगपति और सरकार दोनों का गठजोड़ हावी हो गया है, कह लीजिए मीडिया पर। यानी कि एक स्वतंत्र मीडिया, उस एनडीटीवी पर कई बार बैन लग चुका है और एक बार उस पर कार्रवाई भी हुई है। तो इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी हो जाता है देखना कि आखिर कैसे उसे दबाया जा रहा था, उस पर दबाव बनाया गया, और जब नहीं वो हुआ तो उसे खरीद लिया गया। ये बात एनडीटीवी को भी नहीं पता है। एनडीटीवी के जो प्रणव रॉय हैं, उनको भी ये उन्होंने खुलासा किया था कि उन्हें भी ये मालूम नहीं था कि एनडीटीवी को खरीदा जा रहा है। यानी कि सरकार ने पूरा मन बना लिया था और पैसा फेंक कर, कहिए, उन्होंने कर्जा लिया था। और कर्जा भाई नहीं चुकता कर पाएंगे तो सही बात है, वो तो देना ही है। तो ये मान लीजिए उनको कब्जा में हो गया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें क्या हुआ, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो गया कि अब एक भी लगभग स्वतंत्र चैनल नहीं बचेंगे जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाएं या बात कर सकें। भारत की ऐसे भी फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग बहुत ख़राब है। 150 रैंक तो शायद इस साल वाले में आया है, 150 रैंक है। हाँ, तो आप समझ लीजिए कि इतनी बुरी हालत है मीडिया की, सब चाटुकारिता कर रहे हैं। और जो अगर इस गवर्नमेंट के विरोधी हो रहा है उसको तुरंत बाहर कर दे रहे हैं। रवीश कुमार ने तो कहा है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, अगर मुझे निकालना है तो भाई ज़बरदस्ती निकाल दीजिए, लेकिन मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, ऐसा उसने ट्विटर पे बोले हैं उन्होंने। अब देखिए क्या होता है। तो कुल मिलाकर ये है कि गवर्नमेंट अब दबाना चाहिए। देखिए सोशल मीडिया पर हम और आप जुड़े हैं, तो इंटरनेट कभी भी बंद हो सकता है। कभी भी कोई दंगा कुछ भी हुआ, तुरंत सरकार एक बहाना मिल जाता है, तुरंत धारा 144 लगाओ, इंटरनेट बंद करो। यानी ये सब चीज़ें कभी भी रुक सकती हैं, ये जान लीजिए। इंटरनेट सरकार जब चाहे तहाँ जहाँ प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन न्यूज़ चैनल उसको कभी नहीं प्रतिबंध लगाया जाता है। तो इसलिए भी ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और क्या होता है, जब इंटरनेट बंद हो जाए तो हम लोग किस पर न्यूज़ देखते हैं, टीवी चैनलों पर तो देखते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी मुद्दा हो जाती है कि आखिर क्यों ये बैन लगाया गया है, आखिर क्यों खरीदा गया। रवीश कुमार की बोलती या अन्य जो उस पर काम कर रहे हैं उनको किस तरह बोलती को बैन कर दिया जाए, ये सरकार की साजिश कह लीजिए या इसका मूड है। और ये बहुत गलत है एक लोकतंत्र में ऐसे कर देना, मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। चलिए दोस्तों, ये तो मुद्दा एक समाप्त हुआ। और दूसरा मुद्दा आ गया आपका जो है, वो आपका एक छात्रों को पीटा गया है पटना में। उसने तिरंगा लिया था, इसके बावजूद भी पीटा गया। समझ लीजिए तिरंगा की एक तरफ से अवहेलना की गई है। छात्र बेचारे कहाँ जाए। जो गवर्नमेंट छात्र के दम पर आई हो, तेजस्वी यादव को 10 लाख नौकरी बोलते थे तो युवा दौड़ पड़ते थे पीछे। तो जब सरकार आई है तो उन्हें लाठियाँ मिल रही हैं खाने के। तो आखिर अब युवाओं का भरोसा कौन है, कौन जीत सकता है। आखिर युवा अब किसके भरोसे जाएगा, ये बहुत सोचने वाली बात है।
विश्व का सबसे बड़ी आबादी युवाओं की हमारे देश में है, इंडिया में है। इसके बावजूद भी सरकारी नौकरी हो या ये यूपी का प्रयागराज हो या पटना हो, कहीं भी हो लाठीचार्ज मिलता है। कोई इनको सुनने वाला तक नहीं है। तो आखिर युवाओं की बात कौन उठाएगा? क्या कोई युवा ही पॉलिटिक्स में बाहर निकल कर आएंगे, या युवा का भविष्य क्या होगा? बहुत गहरे वाली बात है, क्योंकि विपक्ष भी वही हाल कर रहा है। जो सत्ता में बैठा है केंद्र में और ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी है, वो तो खुद ही महंगाई और बेरोजगारी इतने उच्च स्तर पर है कि वो खुद ही लाठियां बरसा रही हैं। अगर आप विरोध प्रयागराज में पिछले जब चुनाव नहीं हुआ था, उससे पहले 22 वाला 21 में लाठियां बहुत तगड़े में पड़ी थी प्रयागराज में, वीडियो वायरल हो रहे थे। अब बताइए, वही फिर बाद उसी के वहाँ बिहार में चुनाव हुआ तो वहाँ खूब 10 लाख नौकरी ये वो वादा हुआ, और वहाँ भी जब सत्ता में बैठ गए हैं तो फिर क्या है, फिर वही लाठियाँ लोगों को मिल रही हैं। तो लड़कों को भी सोचना पड़ेगा। महंगाई और बेरोजगारी बहुत ऊंच स्तर पर है। युवा अब क्या सोचते हैं, किसके सहारे जाएंगे? 2024 का चुनाव आने वाला है, इससे पहले अभी काफ़ी स्टेट्स के चुनाव हैं, गुजरात का होने वाला है। तो युवाओं को एकजुटता होनी होगी। अगर युवा 52% या कितने परसेंट हैं, अगर वो जुट गए, अगर मिल गए तो सत्ता उखाड़ फेंकते हैं। लेकिन युवाओं को ये सोचना पड़ेगा, आखिर उनकी बात को कौन उठाएगा? सरकारी नौकरी का वादा तो सब कर रहे हैं, लेकिन देगा कौन? ये बहुत सोचने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, ये 2 मुद्दे थे जो मैंने अपने नॉलेज का, या जो भी कहिए, मैंने उसके विश्लेषण किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।